हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपन अपना टॉपिक पढ़ रहे थे बायो-सावर्ट का नियम, और उसका एक अनुप्रयोग था जिसमें अपन वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली थी, उसकी एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल रहे थे। और उसकी एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो फॉर्मूला अपन को ऑब्टेन हुआ था वो क्या था, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये वाला फॉर्मूला अपने पास ऑब्टेन हुआ था। इसमें 3 कंडीशन अपन ने पढ़ ली थी। पहली पढ़ी थी कि x का मान कितना हो, 0। दूसरी पढ़ी थी x ग्रेटर देन क्या हो, r। तीसरी x का मान r के बराबर हो। ये तीनों अपन स्टडी कर चुके थे। चौथी कंडीशन मैंने आपको बताई थी खुद करने के लिए जो दी थी, x बराबर क्या था, r/2। ठीक है, x इक्वल्स टू r/2। इस कंडीशन में मान जो निकालेंगे, आप लोगों ने निकाला होगा, चेक करना जो मैं कर रहा हूँ उससे। तो b इक्वल्स टू कब निकालना है, जब x बराबर क्या हो, r/2। तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x स्क्वायर का मतलब x की जगह क्या रखेंगे, r/2 और इसका स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और 3/2, ये मान आ जाएगा। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो b कब, जब x का मान क्या हो, r/2 हो। तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर 2, यहाँ क्या आ जाएगा, r स्क्वायर और बटे 4 प्लस r स्क्वायर और 3/2। एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। तो b x का मान कितना है, r/2 का मान क्या हो गया, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 ब्रैकेट में एलसीएम 4 आ गया तो 1 + 4 5 आर स्क्वायर अपॉन 4 और पावर 3/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे और सॉल्व करें अपन। तो b कब, जब x का मान क्या हो, r/2। इसका मान क्या हो गया, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ऐसा कैसा इंटू में 5, पहले 5 की पावर 3/2 करेंगे तो 5√5, x की पावर 3/2, x√x होता है। हमेशा ध्यान रखना है कि x की पावर कितनी हो अपने पास, जैसे x की पावर कितनी हो, 3/2, तो वो मान होता है x√x। ठीक है, 5/5। ठीक है, r की पावर 2 है, 2 से कैंसिल आउट, यहाँ कितनी बच गई, 3। ठीक है, अपॉन में 4 है, 4 की पावर 3/2 8 होता है हमेशा, 4√4 कर सकते हो तो 4, तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। 8 को 2 से कैंसिल आउट कर दो तो b x इक्वल्स टू r/2। तो ये कितना आ गया, 4 म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 5/5 को यहाँ लिख दो। ठीक है, और r³। ठीक है, ये r स्क्वायर से r³ कैंसिल आउट, तो b x इक्वल्स टू r/2 पर मान कितना है, 4/5/5 म्यू नॉट एन आई अपॉन r। अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से 2 से कर देना, ये कितना हो जाएगा वापस 8 म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ये किसका मान है, केंद्र पे जो मान था वो है। तो 8/5/5 कितना आ जाएगा, b सेंटर। कितना आ जाएगा, b सेंटर। अगर इसका मान निकालो तो बीटा x इक्वल्स टू r/2। इसको जब सॉल्व करोगे वैल्यू आएगी 0.716 b सेंटर। ये मान आ जाएगा कब, जब जो x पे दूरी है वो उस वलय की त्रिज्या के हाफ के क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तब ये मान आएगा। अब अपन पास जो फॉर्मूला है, b का फॉर्मूला है, इसके लिए अपन b और x के बीच दूरी के बीच क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे कि जो x पे
चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो दूरी पे किस प्रकार निर्भर करता है, यहाँ पर ने देखा x का मान चेंज होता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग b का मान चेंज होता रहेगा। 4 कंडीशन भी अपन ने पढ़ी है, उस चारों कंडीशन से आप देख सकते हो कि सेंटर पे जो मान होता है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उसके बाद मान कम होता रहेगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे मान कम होता रहेगा, बट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो इसका ग्राफ कैसे आता है वो भी देखते हैं अपन। तो वलय की x पर चुंबकीय क्षेत्र में दूरी के साथ परिवर्तन, दूरी के साथ परिवर्तन, ठीक है। तो अपन को ग्राफ खींचना है b और x के बीच। अपने पास b का फॉर्मूला क्या था, b इक्वल्स टू म्यू नॉट ni r स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। तो इसके बीच जो ग्राफ आएगा वो देखो, ठीक है। इस साइड x हो जाएगा, इस साइड x है, जैसे ये अपने पास वलय हो गई यहाँ इस साइड और इस साइड माइनस x लिख सकते हो। यहाँ पे अपन क्या ले लेंगे, b चुंबकीय क्षेत्र, ये तो दूरी हो गई, ये क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। दूरी मीटर में होती है, चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला में होता है। तो इनकी बात करते हैं अपन। तो जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा, ऐसे दोनों साइड, ठीक है। यहाँ पे मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो अपन देखेंगे, ग्राफ तो ऐसा बन जाएगा बट इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो देखने हैं अपन को। सबसे पहले जब x का मान 0 था तो b का मान क्या होता है, अधिकतम। तो केंद्र पे मान क्या होता है, अधिकतम। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है, ठीक है। दूसरी बात करेंगे कि इसमें 2 पॉइंट है, यहाँ देखो कम, ये ग्राफ ऐसे, यहाँ थोड़ा सा सीधा रहेगा, मतलब 2 पॉइंट्स दोनों साइड ऐसे होंगे जहाँ पे वक्रता क्या रहेगी, शून्य होगी। इससे पहले इधर वक्रता पॉजिटिव रहेगी इस एरिया में, इसके बाद नेगेटिव होती है। ऐसे ही इस पॉइंट से पहले इस साइड पॉजिटिव रहेगी वक्रता, इस साइड वक्रता क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। और ये जो पॉइंट होते हैं वो x बराबर r/2 पर होते हैं, x बराबर क्या हो जाएगी, r/2, कि अपने पास ग्राफ में केंद्र के दोनों साइड 2 बिंदु ऐसे प्राप्त होते हैं जहां वक्रता का मान क्या होता है, शून्य होता है। वक्रता का मान क्या होगा, शून्य प्राप्त होगा। और वो जो बिंदु है उनको बोलते हैं नति परिवर्तन बिंदु। ये मान लो पॉइंट P और ये Q, बिंदु P व Q, इनको बोलते हैं नति परिवर्तन बिंदु, नति परिवर्तन बिंदु, ठीक है। और जहाँ वक्रता का मान क्या होगा, वक्रता का मान शून्य होता है, वक्रता का मान शून्य होता है। ये दोनों पॉइंट हो गए। यहाँ पे क्या होगा, वक्रता का मान शून्य होगा, ठीक है। यदि x का मान r/2 से क्या है, कम, कम का मतलब ये वाले दोनों साइड एरिया, तब वक्रता क्या होगी, पॉजिटिव। थर्ड पॉइंट, यदि x लेस देन है r/2 से, तब वक्रता क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। यदि x ग्रेटर देन क्या है, r/2, तब वक्रता क्या होगी, नेगेटिव।
ठीक है। ये सारा ग्राफ वाला जो वक्रता कैसे होती है, tan थीटा अपन निकालते हैं, वो सब कुछ आपको 11th में बताया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे वक्रता क्या होगी, पॉजिटिव, इनके बाद वक्रता नेगेटिव होगी। इट मीन्स जो पॉइंट है वहाँ पे वक्रता क्या होगी, फिर शून्य होती है। एक चीज़ और, नति परिवर्तन बिंदुओं के बीच की दूरी। अब r/2 इधर है, r/2 इधर है, टोटल कितनी हो गई r। तो नति परिवर्तन बिंदुओं के मध्य की दूरी वलय की त्रिज्या के बराबर होती है। नति परिवर्तन बिंदुओं के मध्य की दूरी r के बराबर होती है। ठीक है, r के बराबर होने का मतलब जो वलय है उसकी त्रिज्या की क्या होगी, बराबर होगी। तो ये था ग्राफ और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। हाँ, एक चीज़ हो कि यहाँ पे जो अपने पास वक्रता क्या है, शून्य है। वक्रता शून्य होने का मतलब dB/dx, इसका मान क्या होगा, हमेशा नियत होगा। ठीक है, और d²b/dx², ये क्या होगा, शून्य। वक्रता जहाँ शून्य होती है वहाँ जो परिवर्तन होगा वो कितना हो गया, 0। वक्रता शून्य होने का मतलब ये जो पॉइंट हैं इन पे आप x का मान चेंज कर दो, b के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इससे पहले जहाँ वक्रता प्लस है या इसके बाद जहाँ वक्रता माइनस है वहाँ परिवर्तन आएगा, बट यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इट मीन्स वक्रता dB/dx इक्वल्स टू क्या होगा, नियत। और नियतांक का एक बार और अवकलन कर दो, अपन ने पढ़ा हुआ है नियतांक का अवकलन हमेशा कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो ये था अपने पास x वाला। अब इसके बाद अपने पास एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं अपन हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ। ठीक है, जो इस बार जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा भी गया था कि हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ क्या होती हैं। इजी टॉपिक है, अच्छा है, बट उसके लिए ध्यान रखना है कि जब अपन ने x का मान कितना रखा था, x बराबर क्या रखा था, r/2, तब अपने पास b का मान क्या आया था। ठीक है, तो b का मान क्या आया था अपने पास, अगर यहाँ लिखूँ मैं b = x बाई कहाँ पर, b का मान कहाँ पर, जब x का मान क्या हो, r/2, तो मान कितना आया था, 0.716 b0। ठीक है, या फॉर्मूला लिखूँ तो b कहाँ पर, x बराबर r/2 पर मान क्या आया था, 4/5 μ0 I/r, ये वाला मान आया था। ठीक है, तो देखते हैं अपन इस टॉपिक को, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ। तो बात करते हैं अपन हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों की। अब हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ, इट मीन्स इसमें पहली चीज़ कम से कम कितनी कुंडलियाँ होंगी, 2 कुंडलियाँ हैं। इट मीन्स अकेली नहीं होगी। तो इसकी कुछ विशेषताएं, 2 कुंडलियाँ होंगी पहले तो। ठीक है, दोनों समाक्षीय होंगी, मतलब दोनों की एक्स क्या होगी, एक ही। समाक्षीय होंगी, दोनों का आकार एक समान होगा, वृत्ताकार, जिनकी त्रिज्या भी क्या होगी, बराबर। त्रिज्या भी क्या होगी, बराबर होगी। दोनों में धारा दिशा, दोनों में धारा की दिशा एक समान, मतलब अगर एक में एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरे में भी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एक में क्या है, क्लॉकवाइज है, तो दूसरे में भी क्लॉकवाइज होगी। तो अपन क्या बोलेंगे, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ 2 ऐसी कुंडलियाँ हैं जो समाक्षीय होंगी, 2 ऐसी वृत्ताकार कुंडलियाँ हैं जो समाक्षीय हैं तथा दोनों की त्रिज्याएं क्या हैं, एक समान है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखी रहती हैं, समांतर रखी हुई होंगी। समांतर रखी। ठीक है, तो 2 कुंडलियाँ हैं जिनका आकार एक समान है, मतलब वृत्ताकार है, वो दोनों क्या होंगी, समाक्षीय होंगी, मतलब दोनों की एक्स क्या होगी, एक ही होती हैं। दोनों की त्रिज्या क्या होगी, बराबर होगी। दोनों में एक ही दिशा में क्या होगी, धारा की दिशा एक ही। दोनों एक दूसरे के समांतर रखी होती हैं। तथा लास्ट चीज, तथा दोनों के केंद्रों के मध्य की दूरी, केंद्रों के मध्य की दूरी उनकी त्रिज्या के बराबर होती हैं।
त्रिज्या के बराबर होती हैं। ठीक है, उनकी त्रिज्या की क्या होगी, बराबर होगी। अगर इस अरेंजमेंट को समझना हो तो आप क्या कर सकते हो, दो कंगन ले लेना, दोनों का आकार क्या होना चाहिए, एक समान। मान लो ये दो कंगन हो गए मेरे पास, ठीक है, दोनों का आकार क्या है, एक समान, मतलब दोनों की त्रिज्याएं क्या है, एक समान, दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, समांतर का मतलब इस प्रकार हो गया। बट ध्यान रखना है दोनों की त्रिज्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दोनों में धारा की दिशा क्या होनी चाहिए, एक ही। तो परिभाषा में कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, रटने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखो क्या क्या बोलना है कि दो वृत्ताकार कुंडलियाँ होंगी जो समाक्षीय होंगी। समाक्षीय का मतलब दोनों की एक्स क्या होगी, एक ही होगी। दोनों की त्रिज्याएं क्या होंगी, बराबर, मतलब सिंपल सा बोलूँ दोनों का आकार क्या है, बराबर है। दोनों में धारा की दिशा भी एक समान है और दोनों एक दूसरे के समांतर इस प्रकार रखी हैं कि इन दोनों के केंद्रों के मध्य की दूरी उनकी त्रिज्याओं के उसकी त्रिज्या की क्या हो, बराबर हो। ये तो है इसकी परिभाषा। ठीक है, अब इसका काम क्या है, ये क्या करता है, यूज क्या है इसका, जो अपने पास हेल्महोल्ट्ज कुंडली है उसका यूज क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना हो, कहीं भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है, तो अपने पास डेफिनेशन दोबारा बोल देता हूँ। हेल्महोल्ट्ज कुंडलियाँ दो ऐसी कुंडलियों की व्यवस्था है जो एक दूसरे के समांतर रखी हुई हैं, दोनों समाक्षीय हैं, दोनों का आकार एक समान है, दोनों में धारा की दिशा एक ही है, तथा उन दोनों के केंद्रों के मध्य की दूरी उनकी त्रिज्या की क्या है, बराबर होती है। दोनों की त्रिज्या बराबर है और उनके केंद्रों के मध्य की दूरी भी त्रिज्या की क्या है, बराबर है। ठीक है, यूज क्या है, ये किस काम आती है, अपने पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के क्या आती हैं, काम आती है। ठीक है, अगर इसको समझना चाहो तो चित्र के थ्रू भी अगर एक बार देखें अपन, तो ये मान लो अपने पास एक कड़ा हो गया, ये एक वृत्ताकार कुंडली हो गई, ये अपने पास दूसरी वृत्ताकार कुंडली होगी, दोनों की त्रिज्या ये भी आर होगी एंड दिस वन इज ऑल्सो इक्वल्स टू आर, ये भी किसके बराबर होगी, आर के बराबर। और ये जो दूरी है दोनों के केंद्रों के मध्य की दूरी, ये भी क्या होगी, आर के ही बराबर होगी। दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे समांतर रखी हुई हैं, दोनों में धारा की दिशा एक समान होगी। ठीक है, इस प्रकार आप इसको समझ सकते हो। अब अपन इसके मध्य चुंबकीय क्षेत्र, अब इसके मध्य जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक समान होता है, यहाँ लिखना रह गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न करती है तो वो भी देखते हैं अपने पास। तो इसके मध्य चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं अपन। इसके मध्य चुंबकीय क्षेत्र, तो देखते हैं, एक बार फिर से चित्र बनाता हूँ। ठीक है, ये मान लो अपने पास हेल्महोल्ट्ज कुंडलियाँ जिनकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, दिस वन इज ऑल्सो इक्वल्स टू कैपिटल आर, और ये दूरी भी कितनी होगी, कैपिटल आर ही होगी। एक बार चित्र में हो सकता है ज़्यादा लग रही हो आपको, बट होंगी हमेशा कितनी, त्रिज्या के बराबर ही होगी। तो ये के केंद्रों के मध्य बिंदु हो गया, तो ये दूरी कितनी होगी, r/2, ये भी कितनी होगी, r/2। अब अपन को पता है r/2 पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, ये वाला होता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर अपन एक बार ग्राफ बनाएं दोनों के लिए अलग अलग, ये इसके लिए हो गया, ये वाला इसके लिए, तो ग्राफ बनेगा कैसे, ये पहले के लिए और ये दूसरे के लिए। ठीक है, इस साइड x हो जाएगा। अब देखो अपन बात करें, ये B1 के लिए पहली कुंडली के कारण हो गए, ये दूसरी कुंडली के कारण, ग्राफ दोनों के लिए सेम बनेगा जो अपन बना चुके हैं। ठीक है, अब मध्य बिंदु, ये दोनों का मध्य बिंदु हो गया, ये हमेशा r/2 पे होगा, इधर से भी ये भी r/2 होगी। ठीक है, और ये भी
r/2, दोनों कितनी होगी r/2। अब एक बार अपन यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं। तो मध्य बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, पर चुंबकीय क्षेत्र। तो मध्य बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो अपने पास यहाँ दो चुंबकीय क्षेत्र हो गए, बी और B2, B1 और B2। अब यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा दोनों के योग के बराबर है। अब ये सदिश राशियाँ तो सदिश योग होगा, इट मीन्स B इक्वल्स टू क्या होगा B1 प्लस B2 वेक्टर की बात करें तो। परंतु दोनों की दिशा देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन कर लेंगे। अब दोनों में धारा क्या होगी, एक समान। एक बार मान ली कि धारा क्या है, ऐसे है, तो ऐसे करें तो इसकी वजह से भी बाहर और इसकी वजह से भी इस साइड। इट मीन्स B1 और B2 दोनों की डायरेक्शन क्या होंगी, एक समान होती है। ठीक है, अपन क्या लगा देंगे, जो अपने पास दाएं हाथ का नियम है वो लगा देंगे। तो उससे अपन को पता लग जाएगा, जैसे ये इस साइड है तो इस साइड, इसमें भी इस साइड, तो दोनों की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, एक ही दिशा में। अतः B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा B1 प्लस B2। अब B इक्वल्स टू B1, इसके कारण पहले के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र तो अपन निकाल चुके हैं, कितना होता है 4/5 μ0 I/r प्लस दूसरे के कारण μ0 I, धारा एक समान होगी, दिशा भी एक समान अपॉन 5/5 r। इट मीन्स B इक्वल्स टू कितना हो गया, ये डबल हो जाएगा 4/5 μ0 I/r। ठीक है, इसको अगर करना चाहो इसको ट्वाइस कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया 16। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन 16/5 μ0 I/r। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे मान आएगा 1 यहाँ 2r आएगा, इसको ऐड किया, इसको 2r करेंगे। अब ये तो अपने पास केंद्र वाला मान हो गया, ये 1.432 B सेंटर, ये मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मान कितना आया, ये वाला। अब ध्यान से देखना, यहाँ अगर इससे थोड़ा सा अपन इस साइड चलें, इस साइड चलने का मतलब है कि इसके लिए तो दूरी क्या होगी, कम। तो मतलब इसके कारण तो इसके पास आ रहे हैं, तो इसके कारण तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। अब जितना चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण बढ़ेगा उतना ही इसके कारण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे ही इस साइड चलेंगे तो इसके कारण बढ़ेगा, परंतु इसके कारण क्या हो जाएगा, कम। इस प्रकार ये क्या रहता है, एक समान बना रहता है, जिसका ग्राफ अपन यहाँ बनाएंगे। ऐसे ऐसे थोड़ा सीधी लाइन जैसा बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ये सब था हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली के बारे में। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ क्या है, दो ऐसी कुंडलियों की व्यवस्था है जो समाक्षीय हैं, समान आकार है। ठीक है, वृत्ताकार है, दोनों की त्रिज्याएं बराबर है, दोनों में धारा एक समान तथा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। दोनों एक दूसरे के समांतर इस प्रकार रखी होती हैं कि उनके केंद्रों के मध्य की दूरी उनकी त्रिज्या की क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, यूज क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, और किस प्रकार करती है वो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि मध्य भाग में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो दोनों के कारण होगा। मध्य बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र का मान ये वाला होगा। इससे एक जिस कुंडली के साइड जाएंगे उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, परंतु दूसरी की वजह से चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे अपन कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में लें। सी यू अगेन, थैंक यू।